दोस्तों लेट्स टॉक शो के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम सुनते चले आ रहे हैं कि योग भगाए रोग। दोस्तों बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो कि क्रॉनिक होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जैसे हार्ट की बीमारी हुई, अस्थमा हुआ, सांस से संबंधित, पेट से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं। दोस्तों हमारे साथ में आज हैं कोठारी जी। कोठारी जी एक योगाचार्य हैं और कोठारी जी पिछले कितने सालों से आप योगा कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। तो आज कोठारी जी हमको बताने वाले हैं कि हर एक बीमारी के लिए कौन कौन सा योगा होता है, तो किस तरीके से आप योग के माध्यम से उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत पीड़ादायक होता है जब कोई किसी की तबीयत खराब होती है, वो अचानक अस्पताल में भर्ती होता है और उसको जीवन भर दवाइयों पर चलना होता है। और दवाइयों पर चलना तो ठीक है, लेकिन जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो परिवार की हालत खराब होती है। दोस्तों इन सब बड़े जो इस तरीके की जो डिजीज है उससे बचने के लिए कैसे बचा जाए और कैसे इसको कंट्रोल में किया जाए, आज हम कोठारी जी से समझने की कोशिश करते हैं। कोठारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। मैं रामगोपाल कोठारी कलकत्ता से आया हूँ और पंकज शर्मा जी हमारे बिल्कुल यहाँ के साथी है। तो एक्चुअली होता क्या है कि वैसे पहले हम खाली मॉर्निंग वॉक करते थे। वॉक हम बहुत ज़बरदस्त करते थे, 4 बजे उठ करके वॉक करते थे, लेकिन फिर भी देखो कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई होते चला गया। ब्लड प्रेशर हाई हुआ और उसमें हमको हार्ट में अटैक आ गया 2003 में अटैक आया। इसके बाद में डॉक्टर दवाई वगैरह दिया, एंजियोग्राफी नहीं की। अच्छा, तो इसके बाद में होता गया है कि हम योगा शुरू किया और योगा क्लास अटेंड करना शुरू किया कलकत्ता में अटेंड करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उसको पूरा कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद में फिर हम हरिद्वार गए। हरिद्वार में जो है रामदेव जी का जो मेन जो वहाँ पर क्लासेस होती है, मतलब योग टीचर की, योग शिक्षक की, वो हमने लिया। वहाँ से लेकर के हम अभी क्लास कर रहे हैं और सभी को योगा सिखा रहे हैं। और ये जो हमने योगा चालू किया, ये चालू करने से होता क्या है कि हमारा हार्ट में अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और हम बिल्कुल फिट हैं। अब देखिए हार्ट के लिए। अच्छा, इसके बाद में देखिए प्रोस्टेट के लिए। प्रोस्टेट में देखो कि वेट बढ़ जाता है, फिर वो यूरिन की कॉम्प्लिकेशन होती है। इसके लिए हम लोग करते हैं वाह्य प्राणायाम। वाह्य प्राणायाम से होता क्या है कि उसमें जो प्रोस्टेट है ना वो सिकुड़ जाता है, तो इसमें फायदा होता है। और देखिए कि घुटना और कमर की बीमारी आम बीमारी है। घुटना और कमर की बीमारी आम बीमारी है। घुटना और कमर की आम बीमारी है। ये घुटना और कमर की बीमारी के लिए भी हम लोग इसमें ट्रीटमेंट देते हैं। और अच्छी तरह हम देखिए हम 74 के हैं, लेकिन फिर भी देखिए कि हमने ये करके बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है, कॉन्स्टिपेशन का कोई तकलीफ नहीं है, हम बहुत फिट हैं। तो आपसे एक सवाल है मेरा, क्या सारी बीमारियों के लिए योगा है? यस। अच्छा, तो सारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो है, स्पेशल वीडियो है, क्योंकि यहाँ ये बताने नहीं वाले कि किस तरीके से योगा करना है, इवन आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप योगा के माध्यम से बीमारियों को दूर रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भरपूर ख्याल रख सकते हैं। दोस्तों कहा गया है कि पहला सुख निरोगी का है। पहला सुख निरोगी का है हमारे जीवन में। इसीलिए बोलते हैं कि एक हेल्दी व्यक्ति के मन में हजारों विचार आ सकते हैं, लेकिन एक बीमार व्यक्ति के मन में केवल एक ही विचार होता है, स्वस्थ होने का। यस। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कोठारी साहब आने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को योगा के बारे में बताएं और बिल्कुल करके भी दिखाएं, ताकि उनको समझ में आए। बिल्कुल हमने फिजिकल करके बताएंगे और हर चीज का इसमें फिर वो डिटेल्स बताएंगे कि किसमें क्या कैसे करने से ठीक होता है, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने परिवार वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में, सोसाइटी में, जितने ग्रुप्स हैं आपके पास व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि पता नहीं कि वीडियो किसके काम आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे हम कोठारी जी समझते हैं योगा के बारे में। आप पहले हम चेहरे पर मुस्कुराहट हम लोग पहला मुख्य प्राणायाम कर रहे हैं, भस्त्रिका, विश्राम। अब हम लोग करेंगे
ये सांस, सांस के लिए। ये तो हर बीमारी के लिए योग है, हर बीमारी के लिए, हर बीमारी के लिए योग है, चाहे कोई सी भी बीमारी हो। कोई सी बीमारी हो। ये संभव है कि जो अब दवाइयाँ चल रही हैं, वैसे देखो, हरिद्वार में हमको इन्फॉर्मेशन आया है कि आपको कैंसर हुआ है तो आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम कीजिए, उसमें आपको धीरे धीरे फायदा होगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दो जो मुख्य प्राणायाम है, ये दो मुख्य प्राणायाम को आपने यदि करेंगे तो ऐसे करते करते आपको फायदा हो। कैंसर में भी फायदा होगा, सांस में फायदा होगा, फेफड़े में फायदा होगा। दोस्तों, ये जो कोठारी साहब हैं, इन्होंने ये जो पतंजलि का जो योगा है, जो बाबा रामदेव सिखाते हैं, ये योगा शिक्षक है और पिछले 20 सालों से योगा कर भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। और इनका मानना है और सभी का मानना है कि योग में वो ताकत होती है कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ कैसे रहें, उसमें ये योग जो है आपकी मदद करता है। तो दोस्तों, ये कहा गया है कि सबसे बड़ा जो सुख है वो पहला सुख निरोगी काया है। इसीलिए कहते हैं कि जो सबसे बड़ी वेल्थ है वो आपकी हेल्थ है। एक स्वस्थ शरीर में 100 विचार, 1000 विचार आते हैं, अच्छे बुरे सब सभी प्रकार के, लेकिन एक बीमार व्यक्ति के दिमाग में, मस्तिष्क में केवल एक ही विचार होता है, वो होता है। तो दोस्तों, ये योगा के माध्यम से जो कोठारी साहब आपको एक ही बीमारी के बारे में योगा करके बता रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस नहीं बताएंगे आपको, लेकिन सिंबॉलिक तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको करके जो बाकी की जो बीमारियां हैं उसको दोस्तों दूर रख सकते हैं और आप स्वस्थ और एक अच्छी जीवन जीते। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए, ऐसा है ना कि ये जो हमने जो भस्त्रिका किया है, अब और भी देखिए कि स्पॉन्डिलाइटिस, जो आजकल के आम पब्लिक करते क्या है कि कंप्यूटर के सामने बैठ करके खाली वो नजर को टिकाते रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, सर दर्द करने लग जाता है। इसमें फायदा होगा, डेली योगा करने से इसमें फायदा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेंगलोर जो शहर है ना, बेंगलोर के जैसे बहुत सारे शहर हैं, हैदराबाद है, दिल्ली है, बॉम्बे है, इसमें जितने भी लोग कॉर्पोरेट में जो काम करते हैं वो सभी लोग कंप्यूटर के सामने बैठे, वही तो बात है, इसीलिए तो हमने और उसको बोलते हैं कंप्यूटर के सामने जब आप काम करते हो तो वो कंप्यूटर का जो लेवल होना चाहिए वो आपको होता नहीं है। बहुत सारे लोग नीचे बैठ करके झुक करके देखते हैं, करते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेस होता है, कमर में दर्द होता है, तो उसको बोलते हैं जो अर्गोनॉमिक्स उसका ध्यान नहीं रखता। तो ऐसे बहुत सारे योगा है, यदि आप नियमित रूप से करें तो आप एक लाइफस्टाइल के साथ पहुंच सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है, मैं अपना एक किस्सा बताता हूँ कि मैं तो कंटिन्यू ऑफिस में यही सब काम करता हूँ जो आप बता रहे हैं। यस यस यस, मेरी पीठ में एक इतना अचानक से दर्द हुआ, मेरे को समझ में नहीं आया ये हुआ क्या, और इट वॉज अ वेरी एक्यूट पेन। तो हॉस्पिटल ले जाया गया, बाप रे बाप, वो दी गई, तो मैं कुछ दिन छुट्टी पे भी रहा, तो उसके बाद में रिकवरी होने में टाइम लगा। तो ये छोटे छोटे जो योगा, ये जो हमने बताया अभी, ये आपको यदि प्रैक्टिस करेंगे अभी, जो मरकट आसन, ये एकदम परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखिए, बिजी आवर में आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देने से आप फिट रहेंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से घुटना के लिए, कमर के लिए, हार्ट के लिए, विशेष करके हार्ट के लिए जो हम लोग करवाते हैं अनुलोम विलोम हार्ट के लिए, फिर हैंड रिवॉल्विंग जो करवाते हैं, ये सब हार्ट के लिए, ठीक है ना। तो इसको आप यदि टाइम देखिए, सबको बहुत बिजी आवर रहता है, तो टाइम ज्यादा आदमी को मिलता नहीं है, तो इसमें भी देखो आधा घंटा, हम आधा घंटा मांग रहे हैं, इसमें आप भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी, उद्ग्रीव प्रणव, बस इतना कीजिए। 74 ओनली। देखिए 74 ओनली, योग का ही जादू है कि स्वस्थ तरीके से काम कर रहे हैं और ठीक है। दोस्तों, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, यस, ठीक, ओके, धन्यवाद। अब हम लोग करेंगे पाँव के सूक्ष्म आसन। जो पाँव के लिए हम लोग पाँव का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो पहले पाँव को करेंगे, पाँव के सूक्ष्म आसन, इस मुद्रा में, इस मुद्रा में। नेक्स्ट, नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 1 2 3
5. Next, 1, 2, 3. Opposite, 3, 2, 1. Next, एक पैर आगे एक पैर पीछे। ये सब घुटने के लिए हो रहा है, ये सब घुटने के लिए हो रहा है। आपको जो घुटना बदली का कोई प्रश्न नहीं उठता, और आप ये करते रहेंगे तो फिर होता क्या है कि इसमें आपको घुटना सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब दोनों पाँव को हमने सामने ताना है, घुटने को सामने ताना है, ऐसे सांस रोक के। 1, 2, 3, 4, 5. Next, 2, 3. Next, 2, 3. Opposite, 3, 2, 1. Next, अब देखिए घुटने के लिए हर चीज को आपको देखिए धीरे धीरे करेंगे तो 4 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बूढ़े तक इसमें फिट रह सकते हैं। ये आपको समझना होगा कि योगा में इतना जादू है कि 4 साल से बच्चे से लेकर के 80 साल का बूढ़ा, ये टोटल इसमें 2, 3. नेक्स्ट, 1, 2. Opposite, 2, 1. नेक्स्ट देखिए इस मुद्रा में नीचे होइए जितना हो सके। 1, 2, 3. विश्राम। हम लोग करेंगे ऑक्सीजन स्पेशल। ऑक्सीजन, अपने बॉडी में ऑक्सीजन कैसे हम लोग इसमें प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर सकते हैं। स्टार्ट 25 टाइम्स। ये जो प्रक्रिया किया हमने, इसमें आपको पूरा सांस पूरा लंबा आएगा, लंबा जाएगा। अब हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति ये शुगर के लिए कपालभाति। इसका प्रोसेस देखिए, अंगूठा के अंदर पहली अंगुली, 2 अंगुली अंगूठे के साथ, गर्दन माथा सीधा। हम लोग करेंगे कपालभाति। सांस लेना नहीं, खाली छोड़ना। इसको 5 मिनट हम लोग करेंगे, 5 minutes only. अभी हम डेमो आपको 3 मिनट दिखा रहे हैं, लेकिन इसको आपको 5 मिनट करना है। हम 3 मिनट डेमो दिखा रहे हैं। के लिए अभी हम देखिए करके बताते हैं कि मरकट आसन का प्रोसीड्योर बताते हैं। ऐसे
हाथ को सीधा कीजिए, दोनों पाँव को फोल्ड कीजिए, फोल्ड करके फिर ये दोनों पाँव को एक साथ में लेफ्ट साइड, माथा राइट साइड, 1 2 3, ऑपोजिट 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। मर्कटासन प्रोसेस नंबर 2। दोनों पाँव में फासला, दोनों पाँव में 1.5 फुट का फासला। 1, दोनों तरफ देखिए, बायां लेफ्ट साइड में पाँव गया है, माथा राइट साइड में। 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब देखिए दोनों पांव सीधे, एक पांव के ऊपर दूसरे पांव, इसमें हम लोग ऐसे ही करेंगे। इसमें देखिए कि आपको घुटना में ये फायदा हो रहा है। 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ऑपोजिट, राइट के ऊपर लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। इसके बाद में हम लोग करेंगे मरकत, ये पवन मुक्तासन। ये घुटने के लिए, कमर के लिए। 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट, दोनों पाँव को पकड़िए, दोनों पाँव को ऐसे पकड़िए, ऐसे इस मुद्रा में। कमर के लिए 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट, अब हम लोग करेंगे भुजंगासन। 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड। इस मुद्रा में थोड़ा सांस भर लीजिए, नॉर्मल कर लीजिए। जो हमने किया प्रक्रिया, उसमें थोड़ा सांस अप डाउन हो रहा है, इसको वापस नॉर्मल करने के लिए ऑपोजिट। फिर बाईं करवट लेकर के हम लोग बैठ जाएंगे, इस तरह बैठ जाएंगे। अब हम लोग करेंगे, देखिए हर चीज को होता क्या है कि कोई भी काम करते हैं ना, माइंड डाइवर्ट होता है। माइंड डाइवर्ट होने के लिए हम ये मोबाइल का साथ लेंगे। मोबाइल को साथ लेकर के इसमें भजन की प्रक्रिया चलती रहेगी, भजन की प्रक्रिया चलती रहेगी और योगा का कार्यक्रम भी चलता रहेगा। अब देखिए, पहले हम लोग करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण, लंबा सांस।
पहला मुख्य प्राणायाम भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग, पेट फुला के लंबा सांस लेना, सांस छोड़ना। माइंड को, ये माइंड स्थिर रहेगा। इसमें हम लोग भजन का साथ लेंगे, मन भजन में टिकेगा। तीन से 4 मिनट तो करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ये भी देखिए, इस मुद्रा में बटरफ्लाई, दोनों हाथ को अंगुली के अंगुली साथ अंगुली, हाथ सीधा, बटरफ्लाई हो रहा है। इसमें आपको घुटने के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए सब में फायदा है बटरफ्लाई। इसको हम लोग 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये करते रहेंगे बीच बीच में। अब हम लोग करेंगे हाथ के सूक्ष्म आसन, ऐसे इस मुद्रा में 1 2 3 4 5, मुट्ठी बंद खोलिए। ये प्रक्रिया आपको बहुत फायदे देगी शोल्डर के लिए, और ये हार्ट के लिए भी है। हार्ट में मैसेज हो रहा है 1 2 3 4 5, ऑपोजिट 5 4 3 2 1, नेक्स्ट 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 1 2 3 4 5, नेक्स्ट। अब देखिए ये शोल्डर के लिए, इसमें स्पॉन्डिलाइटिस कभी नहीं होगा और शोल्डर बिल्कुल फिट रहेगा। 3 4 5, ऑपोजिट 5 4 3 2 1, नेक्स्ट घुटने पे हाथ 1 2 3 4 5, ऑपोजिट 5 4 3 2 1, नेक्स्ट। इस मुद्रा में रिस्ट पकड़िए, रिस्ट पकड़िए 2 3, नेक्स्ट अंगुली में अंगुली, इस मुद्रा में 1 2 3 4 5, ऑपोजिट 5 4 3 2 1, ब्रह्म तालु। इसमें देखिए ये कभी भी यहाँ पर कोई दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट कनपट्टी 1 2 3 4 5, ऑपोजिट 5 4 3 2 1, नेक्स्ट। ये 2 जगह प्रेशर होगा 3 4 5, विश्राम। अब हम लोग करेंगे ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा माथे का सूक्ष्मासन, पहले वह हाथ का सूक्ष्मासन, अब होगा माथे का सूक्ष्मासन। 1 2 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, next 1 2 3 4 5, opposite 5 4 3 2 1, नेक्स्ट। अब हम लोग करेंगे आंख के सूक्ष्मासन। आंख के सूक्ष्मासन आप डेली करेंगे तो आपका चश्मा नहीं है तो चश्मा नहीं आएगा, और चश्मा है तो उसमें पावर नहीं बढ़ेगा। आंख का सूक्ष्मासन, बड़ा बड़ा आंख खोलिए, आई बॉल, लेफ्ट मिडल, राइट मिडल, लेफ्ट मिडल, 8 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, नेक्स्ट
नीचे, फ्लोर, रूफ, फ्लोर, रूफ, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next, eyeball revolving. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite. 5, 4, 3, 2, 1. विश्राम। अब हम लोग करेंगे उज्जयी। उज्जयी व ये थायराइड के लिए, ये आप उज्जयी यदि रेगुलर 3 बार 5 बार करते रहेंगे तो उसमें आपको थायराइड जिसको नहीं है वो होगा नहीं, जिसको है वो ठीक हो जाएगा। थायराइड के लिए आपको जिंदगी भर एल्ट्रोसिन नहीं खानी पड़ेगी। इसकी प्रक्रिया आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि पहले आप गला सुकड़ के ऊपर की तरफ सांस टानेंगे, फिर ये जो थुतनी है, थुतनी को इसमें ठोड़ी में लगाएंगे, फिर सांस को रोकेंगे, फिर माथा ऊंचा करेंगे, फिर दाहिना हाथ का दाहिना अंगूठा दाहिना नोजल बंद करेंगे, फिर बायां नोजल से सांस को छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया में हम लोग थायराइड में फ़ायदा होगा। जो थायराइड की जो बीमारी होती है T3, T4, TSH, इसमें धीरे धीरे नॉर्मल होता रहेगा। और जो एल्ट्रोसिन की गोली 100, 75, 50, 25 लास्ट ऑफ ऑल 0 हो जाएगी और आप थायराइड से मुक्त होंगे। कैसे करेंगे? इसको ऊपर की तरफ सांस टानना, ये प्रक्रिया के पहले करेंगे। इसमें खांसी बहुत आएगी। खांसी आना मतलब थायराइड की ये उज्जयी सही हो रहा है। कोई देखिए उल्टा करता है, लेकिन उल्टा नहीं होगा। इसको सीधा आपको ऊपर की तरफ टानना, ऐसे। ये अपोजिट हो रहा है, ये गलत हो रहा है। आपको ऊपर की तरफ सांस को टानना। विश्राम। ये हुआ थायराइड के लिए उज्जयी। हर बीमारी के लिए आपको इसका निदान मिलेगा। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे ENT स्पेशल। ENT स्पेशल, कान में किसी को रस्सी आ रही है, कान में छेदा हुआ है, इसलिए हम लोग करेंगे कर्ण रोगांतक। इसको कहते हैं कर्ण रोगांतक। लंबा सांस, विश्राम। ये हुआ कर्ण रोगांतक। इसके बाद में देखिए शीतली शीतकारी। शीतकारी, जीभ को तलवे में लगा के भीतर की तरफ सांस टानना।
आपको बहुत गर्मी लग रही है तो इसमें शीतली शीतकारी कीजिए, आपको बॉडी में ठंडा महसूस होगी। शीतली इसके बाद में जीभ घुमाइए तो ऑपोजिट, विश्राम। अब हम लोग करेंगे ओकू प्रेशर। ओकू प्रेशर भी एक बीमारी का निदान है। इस मुद्रा में दोनों अंगुली ऊपर, हथेली ऊपर, इस मुद्रा में ओकू प्रेशर। नेक्स्ट इस मुद्रा में नेक्स्ट इस मुद्रा में ये गैस के लिए भी फायदा होता है। 4 5 नेक्स्ट 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 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 2 5 4 3 2 1 नेक्स्ट। ये देखिए घुटना के लिए ऊपर से ऊंचा करके अच्छी तरह सीधा टानना। 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 ऑपोजिट ऊपर से, ऐसे नहीं, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर देखिए मुट्ठी बंद कीजिए, खोले ऊपर में, ऐसे नहीं, ऐसे 3 4 5 6 7 8 नेक्स्ट। अब देखिए ताली की मुद्रा, इस मुद्रा में ताली की मुद्रा 2 3 4 5 6 7 8। विश्राम हम लोगों ने किया ओकू प्रेशर। इसके बाद में हम लोग करेंगे वाह्य वाह्य प्राणायाम है। ये प्रोस्टेट के लिए वाह्य प्राणायाम। वाह्य कैसे होता है, इसको वाह्य इस मुद्रा में सांस छोड़िए, पेट अंदर लीजिए। इसके बाद में अग्निसार क्रिया, थोड़ा पेट हिलाना है। विश्राम। ये हुआ वाह्य। ये आप करते रहेंगे तो आपका प्रोस्टेट का साइज बड़ा नहीं होगा और आप सही ठीक रहेंगे, बिल्कुल आपका यूरिन कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे हार्ट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8
30 सेकेंड। नेक्स्ट लंग्स के लिए, ये लंग्स में फायदा होगा। 30 सेकेंड करना होगा दोनों तरफ। 30 सेकेंड 30 सेकेंड ऑपोजिट। नेक्स्ट स्टोमक के लिए 30 सेकेंड। हर प्रोसेस को आपको 30 सेकेंड करना होगा। नेक्स्ट गॉल ब्लैडर, इसको 30 सेकेंड। इसके बाद में स्प्लीन, 30 सेकेंड। इसके बाद में किडनी के लिए इस मुद्रा में पैर ऊंचा, इसको ताड़ासन भी कहते हैं। इसको आप करते रहेंगे 30 सेकेंड। किडनी के लिए डेली आपको करना होगा। ये देखिए यूरिया वगैरह एकदम सही आएगी। 30 सेकेंड विश्राम। अब हम लोग करेंगे घुटना के लिए इस मुद्रा में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट ऑपोजिट। नेक्स्ट दोनों पांव एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑपोजिट। 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट इस मुद्रा में कमर के लिए, घुटना के लिए 5 6 7 8। इसके बाद में शोल्डर के लिए, हार्ट के लिए 1 2 4 5 6 7 8 ऑपोजिट। 8 7 6 5 4 3 2 1 ऑपोजिट। and 2 6 7 8 opposite 8 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट चेस्ट के सामने से 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 opposite 8 7 6 5 4 3 2 1। विश्राम। वापस हम लोग बैठ जाएंगे। वापस देखिए बैठने की प्रक्रिया।
इस मुद्रा में नहीं बैठ सकते। आप सुखासन, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव, इस मुद्रा में आप बैठेंगे सुखासन। यह हुआ हर्ट की मुद्रा। ये पहली अंगुली अंगूठे के अंदर हर्ट की मुद्रा, इसको यहाँ रखेंगे और हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। हम लोगों के दो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। इसमें एक में ऑक्सीजन इनहेल होगा, दूसरे से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगा। वापस इसमें इनहेल होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगा। और इसको देखिए, पहली अंगुली, ये दो का प्रोसेस है। अब देखिए इसको इस मुद्रा में दोनों नाक को बंद किया, फिर देखिए राइट को छोड़ा। ये मुद्रा इसी मुद्रा में रहेगी, हर्ट मुद्रा। ये हर्ट में फायदा होगा। पूरा सांस भरिए, फिर लॉक कीजिए, फिर छोड़िए। देखिए लॉक करने का प्रक्रिया का मतलब है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक साथ में मिक्स्ड नहीं होगी, इसलिए हम लोग कर रहे हैं अनुलोम विलोम हर्ट के लिए। हर्ट मुद्रा है और अनुलोम विलोम। पूरा सांस भरेंगे, फिर दोनों अंगुली से सांस को, दोनों नाक को रोकेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे, छोड़ के पूरा छोड़ेंगे, फिर भरेंगे, फिर लॉक करेंगे, फिर छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया में हम लोग इसको अनुलोम विलोम को 5 से 6 मिनट करना चाहिए। प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए प्रैक्टिस आपको करना है, हम खाली डेमो बता रहे हैं। प्रैक्टिस आपको करना है, कैसे करना है देखिए। सांस को आप ऐसे हड़बड़ करके मत कीजिए, लिया ऐसे नहीं, इसका प्रक्रिया है। इस नाक को आप लॉक करेंगे, फिर लेफ्ट नोजल से सांस को भरेंगे, फिर दोनों नोजल को बंद करेंगे, राइट को छोड़ेंगे, पूरा छोड़ेंगे, छोड़ के वापस राइट से लेंगे, फिर लॉक करेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे। ये प्रक्रिया हम लोग 5 से 6 मिनट करेंगे। तब आपको देखिए हर्ट में आपको ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल हो रहा है और ऑक्सीजन इनहेल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रहा है, इसमें आपको फेफड़े की बीमारी कभी नहीं होगी और हर्ट में भी इसमें फायदा होगा, हर्ट भी इसमें मजबूत होगा। विश्राम। अब हम लोग वापस बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई बीच बीच में करना चाहिए। ये आपकी सांस की प्रक्रिया भी ठीक रहेगी और घुटने भी ठीक रहेंगे। इसको बटरफ्लाई कर लिया। इसके बाद में हम लोग करेंगे वापस भ्रामरी उद्गिरी प्रणव। ब्रेन का सेटिस्फैक्शन, इसमें आपको सर दर्द ठीक होगा, ब्रेन IQ बढ़ेगी, इसमें आपको IQ बढ़ेगी। इसकी प्रक्रिया क्या है, दोनों अंगूठे को हम लोग कान के अंदर ठूस देंगे। ये अंगुली, पहली अंगुली आंख के ऊपर, 3 अंगुली नाक के साथ, ये कान के अंगुली के कान के अंदर ठूस देंगे। इस तरह हम लोग भ्रामरी उद्गिरी प्रणव, इसका मतलब हुआ भंवरे की गुंजन के साथ हम लोग भ्रामरी करेंगे। 3 बार भ्रामरी होगा, फिर 3 बार भ्रामरी उद्ग्रीव ओम का उच्चारण होगा, फिर सांस रोकेंगे। भ्रामरी उद्ग्रीव प्रणव ध्यान। ये देखिए हमने डेमो बता रहे हैं, इसी प्रक्रिया में हम लोग 3 बार करेंगे।
हम लोगों ने किया भ्रामरी उद्ग्रीव प्रणव। अब हम लोग करेंगे मंडूकासन। ये शुगर पेशेंट के लिए मंडूकासन। शुगर के लिए आपको करना होगा कपालभाति और मंडूकासन। ये दो प्रक्रिया आपको करनी होगी शुगर के लिए। मंडूकासन की प्रक्रिया क्या है? पहले लंबा सांस भरेंगे, फिर जर्किंग देके छोड़ेंगे, फिर मुट्ठी को पेट के अंदर घुसाएंगे, फिर नीचे होंगे, फिर सामने देखेंगे। इस प्रक्रिया में हम तीन बार करके दिखा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से दीजिए। ये हुआ मंडूकासन प्रोसेस नंबर 1। प्रोसेस नंबर 2, लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट हथेली। इस मुद्रा में हम लोग लेफ्ट हथेली को पेट के अंदर पुश करेंगे। विश्राम। ये हम लोगों ने किया मंडूकासन। इसके बाद करेंगे शशकासन। इस मुद्रा में माथा हाथ एक साथ में उठाएंगे। ऐसा नहीं कि हाथ आगे चला गया, माथा आगे चला गया, हाथ पीछे आ गया। एक साथ में 2 3 विश्राम। अब हम लोग करेंगे गले के लिए। गले के लिए करेंगे सिंहासन। अब 2 बचा है, सिंहासन और हास्यासन। सिंहासन करेंगे। गले में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए इस मुद्रा में गले के लिए करेंगे सिंहासन। लंबा सांस, जीभ बाहर ऊपर की तरफ देखेंगे, सिंह की तरह गर्जन करेंगे। सिंहासन। फिर गला मैसेज करेंगे। गला मैसेज करना जरूरी है, नहीं तो फिर गले में दर्द आएगी। अब हम लोग करेंगे लास्ट एंड फाइनल हास्यासन। दिल खोल के हंसेंगे, दिल खोल के हंसेंगे। हास्यासन। ये हंसना आदमी करीब करीब भूल गया है। ये आदमी हंसता नहीं है, मुंह लटका के बैठा रहता है। इसलिए हास्यासन करते रहेंगे, चेहरा खिला हुआ रहेगा, बहुत मस्ती आएगी। लंबा सांस। ओ मामा 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 मामा। ओ मामा 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 मामा।
ओ मामा 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 ओ ओम शांति, ओम शांति। अब हम लोग करेंगे शवासन। शवासन की प्रक्रिया है, सांस लेना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं। जो भी हम लोग हास्यासन किए हैं, सांस का उतार चढ़ाव आया है, इसके लिए हम लोग करेंगे शवासन 2 मिनट। विश्राम। बाई करवट लेकर के बैठ जाएंगे। बैठिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये सिखाया योगा, और हमारे जितने भी दर्शक जो हमको इससे बहुत लाभ हुआ होगा, और हमारा ऐसा मानना है कि ये जो वीडियो है आपका बहुत सबके काम में आने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। जो बीमारी है तो ये जरूर शेयर कीजिए, और साथ ही जिनको कोई बीमारी नहीं भी है तो वो कैसे बीमारी को दूर रखें और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें। याद रखिए हमेशा कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, अगर आपका मस्तिष्क यदि स्वस्थ है तो आप जीवन में सारे निर्णय आपको जो करना है, आप जो भी काम करते हैं उसमें सारे निर्णय सब चीजें। दोस्तों कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, द बिगेस्ट वेल्थ। अरबों खरबों करोड़ों रुपए है, लेकिन वो मिठाई का एक पीस नहीं खा सकते। मिठाई का पीस शुगर है, शुगर है। जितना ज्यादा हो सकता है अपने आप को हमेशा आप हंसते रहिए, बोलते रहिए, योगा का सहारा लीजिए। और ये योगा को नया नहीं है, आज भारत पूरे विश्व को सिखा रहा है कि योगा क्या होता है। बाबा रामदेव जी ने जो है इसको पूरे विश्व में प्रख्यात कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा विश्व दोस्तों यहाँ पर अमेरिका जैसा कंट्री या दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो कि योगा करता है। 21 जून योगा डे, वर्ल्ड योगा डे। उस दिन 180 कंट्री में ये योगा होता है। पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर, जहाज में, सब जगह होता है। और हम वो पंकज जी शर्मा को बहुत धन्यवाद देंगे कि वो आज हमको यहाँ पर लाए और हमारा एपिसोड बनाया। ये हमारा सौभाग्य है। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक योगा जो है देखिए चेष्टा वही करते हैं। तो दोस्तों आप निरोग रहिए, आप स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए, और निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। और इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों के साथ हो सकता है जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा द पॉडकास्ट। राइट सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।